नमस्ते दोस्तों, आज की महाभारत में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने सुना कि नकाबपोश पकड़ा गया और एक रहस्यमयी कॉल ने कृष्ण को धमकाया, जिसमें कवच नेटवर्क का नाम उछला। अब साजिश के साए गहराते हैं और घोस्ट का डर हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए इस रोमांच और रहस्य में डुबकी लगाते हैं। पुलिस मुख्यालय की साइबर सेल लैब में कृष्ण और प्रज्ञा स्क्रीन पर नजरें गड़ाए खड़े थे, जहां कवच नेटवर्क की गुत्थी थी। कमिश्नर मल्होत्रा पास में टहल रहे थे और हवा में एक अनजाना तनाव था। कमिश्नर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उनके लिए मुसीबत का पहला कदम शुरू होने वाला था। कृष्णा, ये फाइल देखो। कवच नेटवर्क का ये कोड बेहद जटिल है। मैंने डिकोडिंग शुरू की है, लेकिन ये सैन्य ग्रेड एन्क्रिप्शन लगता है और मेरा अनुमान है कि इसे तोड़ने में कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। अगर हम इसे जल्दबाजी में छुएंगे तो सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। प्रज्ञा, ये क्या कह रही हो? कवच नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। अगर इसमें सेंध लगी तो पूरा तंत्र हिल जाएगा और मेरा सिर कटेगा। कृष्ण, मैंने तुम्हें सिर्फ लैब की अनुमति दी थी, लेकिन तुम्हारी हर कोशिश एक नई मुसीबत लेकर आती है। मुझे अब पछतावा हो रहा है। कमिश्नर साहब, पछतावा छोड़िए। हर समस्या के साथ समाधान भी मैं लाता हूँ। ये फाइल अगर खुली तो राठौर और उसकी बेटी की हत्या का सच सामने आएगा, बल्कि उस बड़े जाल का भी पता चलेगा जिसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। प्रज्ञा की बात सही है, ये कोड आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हम रुक गए तो शैडो टेक और उसका कॉलर हमें दबा देंगे। मेरा मानना है कि इस सिस्टम में कोई गद्दार है जो हर कदम पर हमारी नज़र रख रहा है। प्रज्ञा, धीरे धीरे आगे बढ़ो। कृष्णा, मैं समझ गई। ये सॉफ्टवेयर हर गलत इनपुट पर लॉक हो सकता है और अगर अलर्ट गया तो हमारी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए। अगर बिजली गुल हुई या सिस्टम क्रैश हुआ तो सारा डेटा खो जाएगा। 3 घंटे? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ऊपर से किसी भी मिनट फोन आ सकता है। कृष्ण, मुझे पूरी जानकारी दो। राठौर की हत्या हुई, फिर उसकी बेटी की बारी आई। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कौन सा ऑफिसर इस केस की जांच कर रहा था और नकाबपोश से क्या मिला? तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे अभी बताओ। कमिश्नर सुनिए, राठौर का मर्डर 3 महीने पहले हुआ। मुझे लगता है कि इसकी वजह उनकी कंपनी को मिला एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर शैडो टेक की नज़र थी। जब सीधे तरीके से बात नहीं बनी तो उन्होंने राठौर को रास्ते से हटा दिया। फिर उसकी बेटी की हत्या हुई, जो शायद कोई गवाह थी। इस केस की जांच इंस्पेक्टर शिंदे के हाथ में है और नकाबपोश भी उनके पास है। मेरा शक है कि शिंदे साजिश का हिस्सा है। प्रज्ञा, डिकोडिंग जारी रखो। हमें राकेश की हालत का भी पता लगाना होगा। ठीक है, शिंदे को फोन लगाओ। राठौर मर्डर केस की पूरी रिपोर्ट और नकाबपोश की डिटेल मांगो, जल्दी। शिंदे, मैं हूं। राठौर और उसकी बेटी की हत्या का केस, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। नकाबपोश से क्या जानकारी मिली, बोलो, या फिर अपने तबादले की तैयारी कर लो। सर, अभी उसका नाम पता नहीं चला है। नकाबपोश ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रिपोर्ट तैयार है। अभी भेजता हूँ। जय हिंद। कृष्ण, एक लेयर तोड़ दी है, लेकिन ये कोड का सिर्फ पहला हिस्सा है। प्रज्ञा, घबराओ मत। अपना काम जारी रखो। हर साजिश की एक कमज़ोर कड़ी होती है और हम उसे निकाल लेंगे। कमिश्नर शिंदे की रिपोर्ट पर भरोसा मत कीजिए। मेरा दिमाग कह रहा है कि वो समय खरीद रहा है। हमें अपनी योजना बनानी होगी। ओह, दिल्ली से कॉल है। कमिश्नर मल्होत्रा, आप क्या कर रहे हैं? हमें खबर मिली है कि आपकी टीम कवच नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रही है। तुरंत बंद कीजिए और सारी जानकारी हमें रिपोर्ट कीजिए। कोई भी कदम बिना हमारी अनुमति के नहीं उठाया जाएगा। सर, मैं बस एक मामले की जांच कर रहा था। आप जानते हैं कि इस नेटवर्क को कोई नहीं छू सकता। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तुरंत बंद कीजिए और रिपोर्ट दीजिए। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कृष्ण, ये मामला बहुत बड़ा है। जैसा कि तुम कह रहे थे, कोई हमें हर पल देख रहा है।
अस्पताल का वार्ड, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई चल रही थी, अब एक साजिश का केंद्र बन गया था। इस बीच रवि और राठौर परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल पहुंच चुके थे। हवा में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा तनाव भी था। नेहा चिंतित राकेश के कमरे के बाहर बैठी है। अर्जुन फोन कर किसी से बात कर रहा है। उसकी आवाज में बेचैनी है। हाँ, मैं अस्पताल में हूँ। राकेश अभी भी बेहोश है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन वो कब तक होश में आएगा ये कह नहीं सकते। शिंदे उसे लेकर गया। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फोन पर कौन था? कृष्ण? उसका क्या कहना है? हाँ, कृष्णा ही था। वो और प्रज्ञा कमिश्नर मल्होत्रा के साथ साइबर सेल में हैं। वे घोस्ट ऑडियो को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन, राकेश कहाँ है? नेहा कहाँ है? राकेश को क्या हुआ? उस बारे में बाद में बात करते हैं, पर डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग शांत रहिए। तभी एक पुलिस ऑफिसर रवि और अर्जुन के पास आता है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी हरकत और आवाज किसी जासूस जैसी है। मिस्टर रवि, आप इस वार्ड में क्यों हैं? आपको यहां रहने की अनुमति नहीं है। मैं राठौर परिवार का सदस्य हूं और मैंने अभी अभी अपनी पत्नी को खोया है। ये मेरा हक है कि मैं यहां रहूं। मुझे यहां रहने का पूरा अधिकार है। मिस्टर रवि, हम जानते हैं कि राकेश की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमें खबर मिली है कि कुछ लोग यहां पर उसकी जासूसी करने आए हैं। वे चाहते हैं कि हम राकेश के होश में आने से पहले उसकी लोकेशन को दूसरी जगह पर भेज दें। किस लिए? अभी तक तो इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और अचानक ये सब क्यों? पुलिस ऑफिसर बिना कुछ कहे तेजी से वार्ड से बाहर चला जाता है। रवि और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में संदेह है। तुमने सुना? वो क्या कह रहा था? दूसरी जगह पर भेज दे? ये कोई पुलिस वाला नहीं लगता। तुम सही कह रही हो। क्या यहाँ कोई साजिश हो रही है? अब हमें राकेश के साथ रहना होगा। राकेश का खून ज्यादा बह गया है। उसे होश में आने में थोड़ा समय लगेगा और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो किसी को भी कुछ नहीं बता पाएगा। उसकी हालत नाजुक है, लेकिन एक बात और, हमने उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ अजीब पाया है। उसके शरीर में एक माइक्रोचिप मिली है, कोई हाईटेक ट्रैकिंग डिवाइस जो आमतौर पर मिलिट्री या खुफिया एजेंसियों में इस्तेमाल होती है। तीनों चौंक गए। राकेश की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, घोस्ट। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नाम है या फिर उस शख्स की परछाई जिसने पूरा जाल बिछा रखा है? क्या रवि और अर्जुन उस अनजान पुलिस वाले पर भरोसा कर पाएंगे? क्या साइबर सेल में कवच नेटवर्क की गुत्थी सुलझ पाएगी? और क्या राकेश के होश में आने से पहले कोई और उसे खत्म कर देगा? जवाब जानने के लिए बने रहिए आज की महाभारत के अगले एपिसोड में।